हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अपन ने जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था NaCl और NaOH के बारे में, ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ना, वो टॉपिक रहेगा अपन के, एक तो बेकिंग सोडा जिसको आप खाने वाला सोडा बोलते हो, एक रहेगा बेटा धावन सोडा, यानी जो धोने वाला सोडा होता है, कपड़े वगैरह धोते हैं ना, वो वाला सोडा। इन दो टॉपिक पे अपन आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो देखो, हेडिंग लगाओ आप सबसे पहले, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है ना बेटा, वो होता है अपन के NaHCO3, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। खाना बनाते समय अपन इसका उपयोग करते हैं। देखो, ये भी अपन के एक नमक के कच्चे पदार्थ से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था नमक में, उसमें अपन ने ये भी बताया था कि भाई कौन कौन से जो यौगिक है वो अपन के नमक के कच्चे पदार्थों से निर्माण होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप प्लेलिस्ट के हिसाब से चलोगे तो आपका टॉपिक टू टॉपिक क्लियर होता रहेगा। कोई भी बच्चा यदि बीच में आके यदि पढ़ने की कोशिश करता है ना, तो बहुत कम समझ में आता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता ना भाई कौन सा टॉपिक किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी आपको कि आपको बेटा हमेशा प्लेलिस्ट के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज है जो बेकिंग सोडा है, ठीक है। उस बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम होता है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही रहेगा। तो सबसे पहला अपन का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो आप अच्छे से। तो यहाँ अपन शुरुआत करते हैं बेटा, सबसे पहले इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम वो अपन के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और आपको पता है सोडियम जो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, वो किस प्रकार का होता है बेटा? सफेद चूर्ण के रूप में होता है। आपने देखा होगा अपने आपके घरों के अंदर जो ये खाने वाला सोडा आता है, वो सफेद सफेद पाउडर टाइप में होता है, ठीक है। छोटे छोटे उसके क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे टुकड़े, कहने का मतलब है, ठीक है। तो और दूसरी चीज है, ये बेटा थोड़ा हल्का सारी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपन के, ये है हल्का सारी लवण। कहने का मतलब है इसकी जो प्रकृति है वो बेटा किस प्रकार की रहेगी? अपन के हल्के सारिये। और आपको पता है NaCO3 क्या बेटा? एक लवण है, ठीक है। इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया? हल्का सारिये लवण। और ये हमेशा क्रिस्टलीय, सफेद क्रिस्टलीय लवण है। ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपन के, सफेद क्रिस्टलीय लवण। ध्यान से समझना बेटा प्रत्येक पॉइंट को, छोटे छोटे देखो, प्रत्येक जो अपन के पॉइंट लिख रहे हैं ना, वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। सफेद क्रिस्टलीय लवण है, ठीक है। और इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। ये तो हो गई बेटा इसकी बेसिक बातें। अब बात आती है भाई इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लगाओ आप, निर्माण। इसका निर्माण किस प्रकार होता है? यहाँ पॉइंट लगा रहा हूं बेटा मैं, इसका निर्माण यानी प्रिपरेशन, निर्माण। निर्माण क्या होता है बेटा? ये जो बेकिंग सोडा है ना बेटा, वो अपन के एक तो सोडियम क्लोराइड, क्योंकि आपको पता है कि ये अपन के किसके कच्चे पदार्थ से बन रहा है भाई? सोडियम क्लोराइड के कच्चे पदार्थ से बन रहा है। तो पहली चीज तो वो होनी है अपन के, एक तो सोडियम क्लोराइड। दूसरा है बेटा अपन के एक अमोनिया लेनी है इसके अंदर, ठीक है। एक CO2 लेना है और एक H2O लेना, ठीक है।
ये सारी चीजें मिलकर अपन के NaHCO3 का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो अपन की जो परिभाषा है, परिभाषा से पहले अपन इसकी एक अभिक्रिया लिखते हैं। अभिक्रिया क्या लिखते हैं बेटा अपन, देखो एक तो ले रहे हैं अपन NaCl। ठीक है, NaCl को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक अपन ले रहे हैं बेटा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो आप जानते हो। ठीक है, एक अपन ले रहे हैं जल H2O। ठीक है, और एक मैंने अभी बोला था अपन के अमोनिया। ठीक है, अमोनिया यानी बेटा NH3, इसको बोला जाता है अमोनिया। ठीक है ना, अमोनियम मत बोल देना। अमोनियम कब आता है, जब NH4 आता है, यानी हाइड्रोजन यदि 4 है तो अमोनियम है, और यदि 3 है तो वो क्या रहेगा बेटा, अमोनिया होगा। ठीक है, अब इसकी जो अभिक्रिया होगी इससे अपन को प्राप्त होगा एक तो NH4Cl। ठीक है, ये होता है बेटा अपन के अमोनियम क्लोराइड। देखो NH4 आ रहा है ना, इसको मैंने लिख रहा हूं मैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको बेटा नौसादर भी बोला जाता है, नौसादर। ठीक है, और एक अपन के निर्माण होगा NaHCO3 जिसकी अपन को आवश्यकता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट, ये आपको अभिक्रिया याद रखनी है इसकी। ठीक है, ये किस प्रकार निर्माण होता है। ठीक है, अब इसको मैं आप बोलो तो लैंग्वेज में भी लिख दें। ठीक है, लैंग्वेज में लिख दें, ताकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अभिक्रिया याद नहीं होती, तो लैंग्वेज से उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है। लैंग्वेज में अपन को क्या लिखना है, अपन ने क्या लिया बेटा अपन के कि बेकिंग सोडा का निर्माण, बेकिंग सोडा का निर्माण, बेकिंग सोडा का निर्माण अपन के कौन सा लिया बेटा, एक तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, NaCl, एक अपन के अमोनिया यानी बेटा अपन के NH3, एक लिया अपन ने जल यानी H2O। ठीक है, तथा एक अपन ने क्या लिया बेटा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी अपन के CO2। ठीक है, CO2 की अभिक्रिया की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, ये अपन ने लैंग्वेज लिख ली बेटा, इसकी थ्योरी लिख ली। अब ये तो बात आ गई अपन के अमोनियम क्लोराइड के निर्माण की। ठीक है, अब बेटा इसको उठाना अपन को यहां से, ये जो अपन का पार्ट बना ना अपन के। ठीक है, आपको पता है जब अपन खाना बनाते हैं, ठीक है, तो खाना बनाने के दौरान अपन क्या करते हैं, उस आटे के अंदर ये अपन NaCO3 डालते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जिसको अपन खाने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक है, ये डालने से क्या होगा बेटा कि जब वो रोटी अपन की गर्म होगी, जब उसको अपन सेकेंगे, ठीक है, तो सेकने से क्या होगा बेटा, जब गर्म होगी तो आपको पता है उस रोटी में से जो जल है, ठीक है, वो तो वाष्प रूप में उड़ जाएगा। ठीक है, और एक आप देखोगे वो रोटी फूलेगी। ठीक है, तो फूले हुए भाग के अंदर जो गैस होती है ना, वो होती है बेटा CO2। ठीक है, कौन सी गैस होती है अपन के, CO2। और एक अपन के क्या प्राप्त हो जाएगा कि जब इसको अपन गर्म करेंगे तो एक सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, पहले लिखते हैं अपन गर्म करने पर। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट, कि गर्म करने पर क्या होता है। यहां लिख रहा हूं मैं अपन के गर्म करने पर, या अपन इसको लिख सकते हैं खाना पकाते समय, खाना पकाते समय, खाना पकाते समय बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, अपघटित होता है यानी टूटता है। तो यहां लिखते हैं अपन बेकिंग सोडा अपघटित। अपघटित का मतलब होता है बेटा टूटना, अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट
कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर आता है खाना बनाते समय कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। अब ध्यान में क्या रखना है बेटा, वो अपन को सोडियम कार्बोनेट लेना है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेना है, यानी कि 2NaHCO3। ये दो अणु ले लिए बेटा अपन ने, किसके, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को। अब इसको अपन को करना है गर्म, यानी उष्मा देनी। जब अपन इसको उष्मा देंगे तो क्या प्राप्त होता है बेटा, एक तो देखो रोटी बनते समय एक तो जल बाहर निकलता है, ठीक है, एक होता है बेटा CO2, यानी कि जो अपन रोटी बना रहे हैं, जैसे ये अपन के रोटी हो गई, ठीक है, ये जो अपन के फुला हुआ भाग होता है ना ऊपर वाला, ये तो अपन की रोटी हो गई, ठीक है, ये जो फुला हुआ भाग होता है इसमें जो गैस होती है ना वो अपन की CO2 बनती है, ठीक है ना। ये क्या काम करेगी, उसको फुलाने का काम करेगी, ठीक है। अब और क्या बचा बेटा, देखो 2NaHCO3 है, इसमें देखो कितने ऑक्सीजन के बेटा 6, तो 2 और 1 3, 3 तो काम आ गई, पीछे क्या बचा अपन के 3 ऑक्सीजन बचे हैं, एक 2 कार्बन है भाई, 2 सामने लगे, इसका मतलब सारी संख्या 2 2 है, 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, 2 अपन के कार्बन है, और 2 अच्छे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो पहले तो अपन करते हैं बेटा, अपन के पास में 2 सोडियम बचे हुए हैं, तो ये मैंने लिख दिया Na2 बचा है, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में से दोनों हाइड्रोजन काम आ गए, इसका तो मतलब ही नहीं रहा। अब क्या बचा बेटा, अपन के 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन में से एक कार्बन काम में आ गया, तो एक अपन के कार्बन बच गया। अब 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन में 2 2 और 1 3, 3 काम आ गए, तो पीछे क्या बचा अपन के 3, तो ये होता है बेटा अपन के Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गए बेटा अपन के सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अब ये तो हो गए इसके निर्माण की प्रक्रिया, और दूसरे अपन के खाना पकाते समय क्या होता है वो भी अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसका, बेकिंग सोडा का जो उपयोग है वो क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट हेडिंग लगा रहे हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग। ठीक है, अब उपयोग में बेटा नंबर 1 है अपन के बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, नंबर 1 है बेटा अपन के बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग पाउडर किस प्रकार बनता है, बेकिंग पाउडर है बेटा अपन के, जैसे इसको चलो हाईलाइट कर लेते हैं अपन थोड़ा। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो क्या करता है, जो बेकिंग सोडा है इसको लेके अपन को इसके अंदर क्या मिलाना बेटा, हल्का अम्ल मिलाना। और अम्ल किसको बोलते हैं बेटा, कि ऐसा यौगिक जिसमें अपन के हाइड्रोजन की मात्रा, कि जैसे HCl में हाइड्रोजन आ रहा है, H2SO4 इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल उसमें हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, सारे हाइड्रोजन वाले अपन के यौगिक जो है अम्ल नहीं होते हैं। ठीक है, अम्ल वही चीज होती है जो जल के अंदर घुल के आयनों में टूटते हैं। ये चीज अपन ने पहले पढ़ी अम्ल और क्षार के बारे में, यानी HCl है तो HCl क्या होता है बेटा, H+ और Cl माइनस, और HNO3 है तो H+ हो गया, NO3 माइनस हो गया, H2SO4 है तो 2H+ हो गया, SO4-2 हो गया। कहने का मतलब है कि भाई ऐसा यौगिक जो अपन के जल में घुलने के बाद में H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन देता है, वही अपन के अम्ल होता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना बेटा, हल्का अम्ल, यानी जैसे मैं मान लूं कि भाई आपको बेकिंग सोडा के अंदर टाइटरिक अम्ल मिला दो। ठीक है, टाइटरिक अम्ल क्या बेटा, हल्का अम्ल होता है, वो अपन के H+ आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, यानी मुक्त करता है जल के अंदर, जब उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या करना बेटा, सबसे पहले चलो इसकी लैंग्वेज लिखते हैं अपन। लैंग्वेज ये लिखना है बेटा कि बेकिंग सोडा ठीक है, को टार्टरिक अम्ल अम्ल जैसे, टार्टरिक अम्ल जैसे हल्के हल्के खाद्य अम्ल, खाद्य अम्ल के साथ मिलाकर के साथ मिलाकर बेकिंग
यहां से लिख दूं वापिस, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गई अपन के इसकी तो नॉर्मली लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि अपन ने इसको थ्योरी के अंदर लिख दिया। अब इसकी अभिक्रिया भी देख लेते हैं। अभिक्रिया में क्या लेना बेटा, एक तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेना है, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं वापिस, NaHCO3 ये ले लिया अपन ने, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, और इसके साथ में अपन को मिलाना है H+, यानी कि इसके अंदर अपन को मिलाना है अम्ल। ठीक है, और अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा कि जो NaHCO3 है, ठीक है, इसकी क्रिया अपन को किसके कराने साथ में करानी बेटा, हल्का अम्ल, यानी इसको H+ के साथ में अभिक्रिया करेंगे। तो अपन को ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा ध्यान नहीं रखना है, इसको मैं लिख देता हूं किसी अम्ल से, किसी अम्ल से। ठीक है, किसी अम्ल से अपन ने क्रिया करवा दी, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा बेटा CO2, ठीक है, एक बनेगा अपन के H2O, CO2 और H2। ठीक है, बाकी जो कचरा बचेगा अपन के, जो अपन के पाउडर बनेगा, वो होता है बेटा अम्ल का सोडियम लवण, उसको बोला जाता है अपन के अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, तो इसमें याद करने वाली चीजें कौन सी होगी, एक तो इसका निर्माण, दूसरा अपन के गर्म करने पर या खाना पकाते समय कौन सी अभिक्रिया होती है, एक बेटा अपन के बेकिंग पाउडर का निर्माण किस प्रकार होता है। ये तीन चीजें अपन के इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और इसमें से ये जो अपन के CO2 गैस निकलती है ना बेटा, ये वाली CO2 गैस, ठीक है, ये आपके जो आपने केक वगैरह खाया, केक वगैरह, ठीक है, केक हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया, ढोकला हो गया, ठीक है, इनको फुलाने का काम करता है, यानी वो इसको क्या करता है बेटा, स्पंजी बनाते हैं, एकदम मुलायम बना देता है। कौन, ये जो CO2 गैस है। ठीक है ना, तो इसको मैं नोट लगा के आपके एक चीज लिख रहा हूं यहां से, नोट ये लिख रहा हूं बेटा मैं अपन के कि ये जो अपन के CO2 गैस है, ठीक है, CO2 गैस निकलती है, तो यहां से लिख रहा हूं मैं अपन के CO2 गैस निकलती है, जिससे जिससे क्या होता है बेटा अपन के, एक तो देखो जो केक है, चलो केक ले लिया एक, तो अपन ने एक अपन ने ब्रेड ले लिया, एक अपन के ढोकला हो गया, ढोकला बनाते हैं ना अपन, ढोकला हो गया, एक अपन के जो पाव रोटी होती है, पाव रोटी हो गई। ठीक है, और एक पाव रोटी हो गई। ये सारी जो चीजें है ना बेटा, ठीक है, इसको ये क्या करता है अपन के, फुलाने। ठीक है, या फिर इसको लिख देता हूं पाव रोटी फूल जाती है, इसको अलग लिखते हैं अपन, वो पाव रोटी फूल जाती है। ठीक है, और इससे ये क्या हो जाते हैं बेटा, मुलायम व स्पंजी हो जाते हैं, इससे यह मुलायम व स्पंजी स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा नंबर एक उपयोग। दूसरा उपयोग अपन लेते हैं अम्लता दूर करने में। नंबर 2 है बेटा अपन के अम्लता दूर करने में। नंबर 2 है अम्लता दूर करने में। अब अम्लता दूर करने का मतलब क्या है, अम्लता दूर करने का मतलब होता है बेटा, ये एक एंटीसिड है। एंटीसिड का मतलब होता है कि अम्ल का विरोध करने वाला। ठीक, जब अपन खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के दौरान आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर खाने का पाचन करने के लिए एक पेट में एक अम्ल रिलीज होता है, वो होता है जैसे HCl। ठीक है, वो HCl क्या करता है बेटा, हमारे शरीर में जो भी अपन भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, अब अपन यदि भोजन नहीं खाएंगे, ठीक है, खाना नहीं खाया तो अपन ने नहीं खाया, लेकिन पेट तो पेट का काम कर रहा है ना। ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो अम्ल है वो लगातार रिलीज हो रहा है, लगातार अपन के पेट के अंदर जमा हो रहा है। क्यों, क्योंकि अपन ने खाना तो नहीं खाया, लेकिन वो पेट तो पेट का काम करेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे बेटा अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, और अम्ल आपको पता है कि जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो पेट में दर्द उत्पन्न होने लग जाता है, जलन उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है, तो उसको शांत करने के लिए क्या होता है बेटा, इस सोडे का उपयोग करते हैं। सोडे का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जो सोडा है ना, वो क्या है बेटा अपन के हल्का सारीय है, यानी जो सार है वो सार जाके यदि
अंदर जाके पेट के अंदर अम्ल से क्रिया करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, और उदासीन होने से क्या होता है बेटा, अपन के शरीर का जो पेट दर्द वगैरह है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि वो जो एंटासिड है वो उस जो अम्ल है उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है अम्लता दूर करने में। ठीक है, तो इसका मैं एक लिख देता हूँ, ये क्या बेटा एक अच्छा एंटासिड है, यहां लिख देता हूं मैं आपके, ये है अच्छा एंटासिड, एंटासिड है। और ये क्या काम करता है बेटा, अपन के सारे होने के कारण पेट में अम्लता को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन के क्षारीय होने के कारण, क्षारीय होने के कारण ये क्या कर देगा, अपन के पेट की अम्लता को कम कर देता है, पेट की अम्लता को कम कर देता है। ठीक है, ये हो गया बेटा अपन के पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 3 है कि एक अपन के ये जो है ना बेटा सोडा अम्ल है जो अपन के अग्निशामक में काम आता है। तो यहां लिख रहा हूं मैं तीसरा पॉइंट कि सोडा अम्ल अग्निशामक में काम आता है। तीसरा पॉइंट अपन के सोडा अम्ल अग्निशामक में। ठीक है, और आपको पता है अग्निशामक में काम लेंगे तो ये क्या होगा बेटा, आग बुझाने का काम करता है, आग बुझाने का। ठीक है, आग बुझाने का कैसा, क्योंकि देखो बेटा ये जो सोडा है, ठीक है, इससे कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, हमेशा CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, और CO2 आपको पता है ऐसी गैस है जो क्या करती है, उस आग को फैलने से रोक देती है। ठीक है, आपने तेल पंप वगैरह या फिर इससे किसी जो बड़ी बिल्डिंग वगैरह होती है वहां पे छोटे छोटे लाल कलर के गैस सिलेंडर देखे होंगे। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है बेटा, ये सोडियम हाइड्रोकार्बन यानी कि ये सोडा अपन के काम में ले जाता है। जब उसको अपन रिलीज करते हैं, आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर का पदार्थ निकलता है, आपने कोई वीडियो वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो जो अपन के उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो क्या करेगी, उस जो आग के भाग को क्या कर देगी, नियंत्रित करने का काम करेगी। ठीक है, उसको ढक देगी, क्योंकि CO2 गैस क्या होती है बेटा, भारी गैस होती है। ठीक है, और भारी गैस यदि किसी हल्की चीज के ऊपर गिरेगी तो आपको पता है वो दब जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के वो क्या होता है, सोडा अम्ल वो होता है अपन के अग्निशामक में काम होता है। और एक अपन के लास्ट पॉइंट है वो, जैसे चौथा पॉइंट आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपको पता है ये जो अपन के सोडा है वो रसोई घरों में भी काम होता है, जो अपन के स्वादिष्ट पकौड़े वगैरह बनाने में। ठीक है, तो ये अपन के पॉइंट नंबर 5, चलो इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं पॉइंट नंबर 5। चलो ये तो वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इतना थोड़ा ध्यान रखना बेटा अपन के कि चलो यही लिख देता, आपके काम आएगा। ठीक है, ये अपन के किस काम आता है बेटा, अपन के रसोई घर में स्वादिष्ट, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में, पकोड़े बनाने में। अब खस्ता का मतलब यह है बेटा स्पंजी, ऐसे फुले हुए टाइप में। ठीक है, और यदि ये आप जब इसके अंदर सोडा डाल दोगे ना तो ये अपन के जल्दी पक के तैयार होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ये हो गया बेटा अपन के बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा के बारे में अपन के जितने भी क्वेश्चन आने वाले वो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है ना, तो अपन अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपन के, पहला हो गया खाने वाला सोडा, दूसरा है बेटा धोने वाला सोडा। इसको लिख देता हूं मैं, धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा। अब जो धोने का सोडा है इसको बोला जाता है बेटा अपन के वॉशिंग सोडा। ठीक है ना, तो धोने का सोडा क्या रहेगा अपन के, वॉशिंग सोडा। तो इसको लिख देता हूं मैं अपन के वॉशिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है अपन के Na2CO3.10H2O। ये सूत्र पूरा लिखना बेटा, आपको ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं अधूरा लिख के आ जाओ आप, ठीक है। अब पहले काम ये करते हैं बेटा, इसका जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम लिखते हैं, ठीक है। पहला काम है अपन के रासायनिक नाम। रासायनिक जो नाम है वो है अपन के, इसका देखो बेटा, पहला सोडियम है तो ये लिख दिया अपन ने सोडियम। दूसरा अपन के कार्बोनेट जुड़ा हुआ है तो ये लिख दिया अपन ने सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस 10 को बोला जाता है बेटा डेका। क्या बोला जाता है? डेका। और ये जो H2 है ना, इसको अपन के जल को बोला जाता है हाइड्रेट। क्या बोला जाता है? हाइड्रेट, क्योंकि इसमें क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन की मात्रा होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रेट, ठीक है। अब ये तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है ये जो धोने वाला सोडा, आपको तो देखा हुआ है बेटा, सबका देखा हुआ है धोने वाला सोडा। ये आपको पता है किस प्रकार का होता है? सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, यानी छोटे छोटे इसके अंदर अणु होते हैं। तो इसका अपन का जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो हो जाएगा अपन के सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपन के सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया बेटा। और आपको पता है इसके अंदर जल के अणु है, ठीक है ना बेटा। देखो मैंने लिखा है 10H2, यानी इसके अंदर जल के अणु है, इसलिए ऐसे लवणों को क्या बोला जाता है? जल योजित लवण बोला जाता है। तो ये लिख देता हूं मैं अपन के, ऐसे लवण को जल योजित लवण, जल योजित लवण यानी बेटा हाइड्रेट, साल्ट कहते हैं। हाइड्रेट साल्ट का मतलब होता है बेटा क्रिस्टलन, यानी इसके अंदर क्रिस्टलन होता है। और आपको पता है ये जो वॉशिंग सोडा है वो भी तो अपन के सारी प्रकृति का होता है, तो इसका लिख देता हूं मैं वॉशिंग सोडा सारी प्रकृति का होता है, ठीक है। इसकी भी प्रकृति बेटा अपन के सारी होती है, तभी तो आपने देखा होगा, उसको चख के देखना, थोड़ा कड़वापन महसूस होता है जो अपन के धोने वाला सोडा वगैरह होता है, ठीक है। तो ये तो इसके बेटा 4 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। तो सबसे पहले अपन करते हैं बेटा इसका निर्माण, और निर्माण के लिए अपन को बहुत कोई लंबी चौड़ी अभिक्रिया याद रखने की आवश्यकता नहीं, इसका काम अपन ने पहले ही कर लिया। पहले क्या कर लिया बेटा, जब अपन ने बेकिंग सोडा, इसे जस्ट जो पहले वाली अभिक्रिया देखो बेटा, जब बेकिंग सोडा को अपन ने गर्म किया, ठीक है, तो गर्म जो अपन खाना बनाते समय जो अभिक्रिया कर रहे थे ना, वही सेम अभिक्रिया इसमें है, ठीक है। जो अपन ने बेकिंग सोडा को जब अपन ने गर्म किया, तो गर्म करने से क्या होगा बेटा, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। Na2CO3 अपन को प्राप्त हुआ था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो अपन को ज्यादा लंबी चौड़ी याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहला काम क्या बेटा, बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि बेकिंग सोडा को गरम करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा को तो आपको पता है किस प्रकार निर्माण होता है बेटा, NaC लेना है, NH3 लेना है, CO2 लेना है, H2 लेना है, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं अपन, NaCO3 का निर्माण करते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं वापस वही अभिक्रिया, सेम अभिक्रिया जो अपन ने पहले लिखी थी कि 2NaHCO3, इसको अपन ने किया गरम, और गरम करने से अपन को प्राप्त हुआ बेटा Na2CO3। ये होता है बेटा अपन के सोडियम कार्बोनेट। और प्लस अपन के क्या हुआ था बेटा, एक तो CO2 और एक अपन के था H2, यही था यही अभिक्रिया करी थी। अब आप सोच रहे होंगे भाई सोडियम कार्बोनेट तो प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे पीछे .10H2 है, इसका मतलब क्या बेटा, ये जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, इसके अंदर अपन को 10 अणु किसके मिलाने, जल के मिलाने,
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा कि इसका बेटा अपन को क्रिस्टलन करना है। क्रिस्टलन होता है कि किसी लवण के एक सूत्र इकाई के अंदर मिलाने वाले जो निश्चित जल के अणुओं की जो संख्या होती है उसको बोला जाता है बेटा क्रिस्टलन। ठीक है। तो देखो पहला काम करता है इसका मैं कि सोडियम कार्बोनेट जो अपन को प्राप्त हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्या करूंगा बेटा, क्रिस्टलीकरण, पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है। देखो अब क्रिस्टलीकरण कैसे, यानी इसके अंदर अपन को जल मिलाना, ये लिख लिया अपन ने Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और इसके अंदर मिला दिए बेटा 10 के 10 जल के अणु, तो अपन को प्राप्त हो गया Na2CO3.10H2। ठीक है। इस क्रिया को बोला जाता है बेटा क्रिस्टलन, क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि किसी भी सूत्र के अंदर, सूत्र ये जैसे अपन के एक यौगिक लिया, यौगिक का एक सूत्र है, इस सूत्र के अंदर मिलने वाले, अपन जब इसके अंदर मिलाने वाले हैं जल के निश्चित अणुओं की संख्या, यानी कि इसके अंदर इतने ही जल के अणु आएंगे, यानी कि आपको धोने का सोडा लेना तो उसमें कितने अणु मिलाना बेटा, 10 जल के अणु मिलाने हैं। ठीक है। तो निश्चित जल के अणुओं की संख्या, जो अणुओं की संख्या होती है उसको क्या अपन बोलेंगे बेटा क्रिस्टलीकरण। इसलिए तो मैंने एक चीज लिखी थी यहाँ बेटा, जल योजित लवण, यानी उसके अंदर क्या होता है, ऐसा लवण जिसके अंदर जल मिला हुआ होता है। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो चलो आपको ये परिभाषा लिखाई देता हूं, और कहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्या पता कोई पूछ भी ले। ठीक है ना, नोट लगा के लिख रहा हूं बेटा मैं, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि किसी लवण के, लवण कौन सा बेटा, यहां पे जैसे सोडियम कार्बोनेट है, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई में उपस्थित निश्चित जल के अणुओं की, जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण या आप इसको बोल सकते हो बेटा जल योजन का जल, जल योजन का जल क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण बता देता हूं बेटा मैं, जैसे अपन के ये मैंने लिख दिया कि एग्जाम्पल के तौर पे कि CuSO4.5H2, तो इसमें बेटा जल के अणुओं की संख्या कौन सी हो, कितने हो गए अपन के, 5 अणु जल के जुड़े हुए हैं, तो यहां लिख दिया मैंने 5 जल के अणु जुड़े होते हैं। ठीक है। तो ये जो जल के अणुओं का जुड़ना वही अपन के क्या कहलाता है, अपन के क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ठीक है। अब ये तो हो गई इसके निर्माण की बात। अब इसके बाद कर लेते हैं बेटा उपयोग की बात। तो सबसे पहले अपन के क्या लिखते हैं बेटा, इसके उपयोग, ठीक है ना, उपयोग की बात करते हैं अपन। उपयोग में आपको पता है धोने वाला सोडा तो धोने का ही काम करेगा। ठीक है। तो पहला काम करते बेटा अपन, इसका उपयोग और भी होता है, जैसे अपन के जो कांच होते हैं, साबुन होते हैं, जो कागज के उद्योग होते हैं ना, इन सब में इसका उपयोग होता है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा अपन के कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है, यानी धोने का काम होता है वहां पर बेटा, उद्योगों में होता है, जहां कागज का निर्माण होता है या कांच वगैरह बनते हैं। ठीक है। वहां सब में अपन के
धोने के लिए अपन के क्या होता है बेटा, अपन के इस धोने के सोडे का उपयोग होता है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा नंबर 1। दूसरा है अपन के जैसे बोरेक्स। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में, कहने का मतलब है बोरेक्स जैसे अपन के सोडियम यौगिकों के निर्माण में। अब आपके सिर्फ उसके अंदर सिर्फ यही दे रखा है बेटा कि बोरेक्स का नाम ही दे रखा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको एक सूत्र भी लिखा देता हूँ। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, क्या पता पूछ ही ले। तो अपन को Na2B4O7.10H2O, ये होता है बेटा बोरेक्स का सूत्र। ठीक है ना। जैसे यौगिकों के उत्पादन में, जैसे यौगिकों के उत्पादन में। ठीक है, एक होता है बेटा घरों में साफ सफाई के लिए। तीसरा पॉइंट लिख देते हैं अपन, घरों में साफ सफाई के लिए। और पॉइंट आखिरी है बेटा, सॉरी आखिरी ये पॉइंट है अपन के, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका छोटा क्वेश्चन आता है, जल के स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना दावन सोडा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपन के धोने के सोडे के बारे में। अपन कल पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और वीरेंद्र चूर्ण, 2 ही टॉपिक बचे, उसके बाद में अपन का यूनिट खत्म है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बेटा एकदम परफेक्ट नोट्स है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो बिंदास होकर पढ़ाई करना है। ठीक है, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बेटा।